हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर द वेदर फोरकास्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिस्टर पॉपेट हैव टू वेक अप जे? मिसेस पॉपेट हैड टू वेक अप जे because it was 9 o'clock and she thought that the men were oversleeping. मिसेस पॉपेट को जगाना पड़ा जे को क्योंकि 9 बज चुके थे और उन्हें लगा कि आदमी ओवर स्लीपिंग कर रहे थे। ओवर स्लीपिंग का मतलब होता है वक्त से ज़्यादा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हैरिस फॉरगेट टू वेक अप जे? आंसर, हैरिस डिड नॉट वेक अप जे बिकॉज ही सेड दैट जे हैड नॉट वोकन हिम अप इन द फर्स्ट प्लेस। हैरिस ने जे को नहीं जगाया क्योंकि उसने कहा कि जे ने उसे पहले नंबर पे नहीं जगाया, मतलब कि पहले जे ने नहीं जगाया इसलिए हैरिस ने उसको नहीं जगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर जे एंड हैरिस रिमाइंडेड ऑफ व्हेन दे हर्ड जॉर्ज स्नोर? आंसर, व्हेन हैरिस एंड जे हर्ड जॉर्ज स्नोरिंग दे वर सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। जब हैरिस और जे ने जॉर्ज के खर्राटे सुने तो उन्हें अचानक उसके होने की याद आई। Next question, why could George not shave that morning? Answer, the men had packed their extra toothbrushes, combs and brushes in a bag unknowingly. So when George wanted his shaving kit, Jay and Harris told him that they were not going to unpack the bag again. उन आदमियों ने अनजाने में अपने एक्स्ट्रा टूथब्रश, कंघी और ब्रश को एक बैग में पैक कर लिया था। इसलिए जब जॉर्ज को अपनी शेविंग किट चाहिए थी तो जय और हैरिस ने उससे कहा कि वे बैग को दोबारा नहीं खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट व्हाट केयर्ड वी फॉर ह्यूमन सफरिंग? व्हाट वाज जे रेफरिंग टू? आंसर, जॉर्ज सेड दैट ही कुड नॉट गो इनटू द सिटी विदाउट शेविंग। हैरिस एंड जे फेल्ट दैट इट वुड इंडीड बी अ हॉरिबल साइट, बट दे वर नॉट वरीड अबाउट हाउ जॉर्ज अनशेवन फेस वॉज गोइंग टू अपसेट पीपल। मतलब जॉर्ज ने कहा कि वे शेविंग के बिना शहर में नहीं जा सकते हैं और हैरिस और जे ने महसूस किया कि वे वास्तव में एक भयानक दृश्य होगा, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि जॉर्ज का अनशेवन चेहरा जो है लोगों को अपसेट करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द डे गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट? सो आंसर इज, द वेदर फोरकास्ट वॉज दैट इट वुड रेन, बी कोल्ड, वेट टू फाइन विद ओकेजनल थंडरस्टॉर्म, ईस्ट विंड एंड जनरल डिप्रेशन ओवर द मिडलैंड काउंटीज़। वेदर फोरकास्ट था बारिश, ठंड, गीलापन, ओकेजनल तूफान, मिडलैंड काउंटियों पर पूर्वी हवा और सामान्य अवसाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लोकल न्यूज़पेपर से अबाउट द वेदर फोरकास्ट? आंसर, द लोकल न्यूज़पेपर सेड हैवी शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स कुड बी एक्सपेक्टेड। जो लोकल न्यूज़पेपर में था कि तूफान के साथ भारी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जे एंड हिज फ्रेंड्स cheer themselves up when the afternoon was nearly over and there was no sign of rain? Answer, Jay and his friends would cheer themselves up with the idea that it would suddenly start to rain heavily. Just as the people outside would start returning home, these people would not be near any shelter and would get more drenched than ever. जे और उसके दोस्तों ने इस विचार से खुद को खुश किया कि जैसे ही बाहर के लोग घर लौटने लगेंगे तभी अचानक से भारी बारिश होगी। ये लोग किसी भी आश्रय स्थल के पास नहीं होंगे और हमेशा से कहीं ज़्यादा भीग जाएंगे। What happened when Jay and his friends went out expecting it to be a warm day? Answer, when Jay and his friends would go out expecting it to be a warm and sunny day, it would start to rain heavily and a bitter cold wind would blow, which would remain throughout the day. They would then return home with colds and go to bed. जब जे और उसके दोस्त ये उम्मीद करते हुए बाहर जाते थे कि दिन गर्म और धूप वाला होगा तो बारिश होने लगती थी और ठंडी हवा चलती थी जो पूरे समय बनी रहती थी। फिर वे सर्दी के साथ घर लौटते और बिस्तर पर चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जे थिंक अबाउट द बैरोमीटर? आंसर, जे थॉट दैट द बैरोमीटर वॉज यूजलेस
and as misleading as the weather forecast. जय सोचता था कि बैरोमीटर बेकार था और मौसम के पूर्वानुमान के समान भ्रामक था. What was the problem with the barometer at the hotel? Answer. When Jay reached the hotel, the barometer was pointing to set fair, while it was raining outside. When he tapped it, it jumped up and pointing to very dry. जब होटल में पहुंचता है जय तो बैरोमीटर में इशारा हो रहा था सेट फेयर का, जबकि बाहर बारिश हो रही थी. जब उसने उसे थपथपाया, टैप किया उस पर, तो वो जंप होकर के उस पर दोबारा से एक इशारा आने लग गया वेरी ड्राई का, जबकि बाहर बारिश हो रही थी. आइए इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशंस कर लेते हैं. एक्सरसाइज ए है हमारा, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम. तो ये वर्ड्स किसने कहे थे और किसको. सो आंसर इज हैरिस सेड दीज वर्ड्स टू जय. हैरिस ने ये शब्द जय से कहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूड वर द स्पीकर एंड द लिसनर इन. सो आंसर इज द स्पीकर एंड द लिसनर वर एंग्री विद ईच अदर बिकॉज दे वोक अप लेट. स्पीकर और लिसनर एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि वो लेट उठे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द स्पीकर से दैट दे वुड नॉट बी एबल टू गेट ऑन द वाटर टिल आफ्टर 12. सो आंसर विल बी जॉर्ज कंप्लेन्ड दैट they would not get on the water till after 12 since it was already 9 o'clock and the three men needed to get ready and have breakfast before beginning their trip. जॉर्ज ने शिकायत की कि वह 12 बजे के बाद तक पानी में नहीं उतरेंगे क्योंकि 9 बज चुके थे और तीनों लोगों को तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके रेडी होना था और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन, who said these words and to whom? Answer. George said these words to Harris and Jay. George ने ये words Harris और Jay को कहे थे. Next, what did the speaker want to do? Speaker क्या करना चाहता था? George wanted to shave before going into the city. George speaker है यहाँ पर, इसलिए George city में जाने से पहले shave करना चाहता था. Next, what did the speaker say that the listener was being absurd? Answer. When Harris and Jay told George that he would have to go into the city without shaving, George said that it would be ridiculous to go into the city without looking presentable. जब हैरिस और जय ने जॉर्ज से कहा कि उसे बिना शेविंग शहर में जाना होगा, जॉर्ज ने कहा कि प्रेजेंटेबल लुक के बिना शहर में जाना हास्यास्पद होगा या रिडिकुलस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दीज वर्ड्स. आंसर. Jay and his friends said these words when they saw people going out even though the weather forecast had predicted heavy shower. जय और उसके दोस्तों ने ये शब्द तब कहे जब उन्होंने लोगों को बाहर जाते देखा जबकि वेदर फोरकास्ट में भारी बारिश की प्रेडिक्शन की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी. नेक्स्ट, हु आर दे इन दीज लाइन्स. दे यहाँ पर इस लाइन में किसके लिए रेफर किया गया है, ये किसके लिए बोला गया है. सो आंसर इज दे रेफर्स टू द पीपल हु वर पासिंग द हाउस इन वैगन्स एंड कोचेस. दे उन लोगों को रेफर किया गया है जो कार्स और कोचेस में घर से गुजर रहे थे. वाई वुड दे कम होम सोक्ड. आंसर. द पीपल वुड कम होम सोक्ड एज जे एंड हिज फ्रेंड्स हैड रेड द वेदर रिपोर्ट विच हैड प्रिडिक्टेड हैवी शावर्स. लोग भीगते हुए घर आएंगे क्योंकि जय और उसके दोस्तों ने वेदर रिपोर्ट जान लिया था, वेदर फोरकास्ट जो है वो जान लिया था. रिपोर्ट में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी या प्रिडिक्शन किया गया था. Our next exercise is answer these questions. First question, why did Jay and Harris begin to fight? Jay और Harris क्यों लड़ने लगे? Answer, Mrs. Poppets, the landlady woke up Jay at nearly 9 o'clock in the morning. Jay then woke up Harris, who told Jay that he thought Jay wanted to wake up at 6 o'clock. Jay then replied that Harris was supposed to have woken him up, to which Harris replied that he could not do that because Jay had not woken him up. लैंडलेडी मिसेस पॉपेट ने सुबह लगभग 9 बजे जय को जगाया. फिर जय ने हैरिस को जगाया जिसने जय को बताया कि उसे लगा जय 6 बजे उठना चाहता था. फिर जय ने उत्तर दिया कि हैरिस उसे जगाने वाला था, जिस पर हैरिस ने उससे रिप्लाई किया कि वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि जय ने उसे नहीं जगाया.
तो इस तरीके से उनकी फाइट शुरू हो गई थी। वाई वॉज द साइट ऑफ जॉर्ज स्लीपिंग सो मैडलिंग फॉर जे? George was still sleeping, although he had been the one to ask his friends what time they should be woken up. Jay also felt angry because while he himself was awake, his friend was asleep. जॉर्ज अभी भी सो रहा था, हालांकि वह अपने दोस्तों से पूछने वाला था कि किस समय उन्हें जगाना चाहिए था। जे को भी गुस्सा आया क्योंकि वह खुद जाग रहा था जबकि उसके दोस्त सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जे एंड हैरिस वेक अप जॉर्ज? जॉर्ज को हैरिस और जे ने किस तरह जगाया? सो आंसर इज जे एंड हैरिस फॉरगॉट अबाउट देयर क्वेरल। जे और हैरिस अपनी जो लड़ाई था, अपने क्वेरल था, बहस थी, वो भूल गए थे। दे हरीड अक्रॉस टू वेयर जॉर्ज वॉज स्लीपिंग, और वो जहाँ जॉर्ज सो रहे थे वहाँ जल्दी से भागे, दौड़े उसकी तरफ। एंड थ्रोइंग द क्लॉथ्स ऑफ हिम, और उसके कपड़े उन्होंने उसका जो कंबल जो भी उसने पहना हुआ था उसे जल्दी से खींच लिया। Shouted in his ear that it was 9:45, और उसके कान में उन लोगों ने ज़ोर से चिल्लाया कि 10:15 बज चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the friends remember after they had finished dressing? Answer, when the three friends finished dressing, they remembered that they had packed their toothbrushes, the brush, and comb in the bag, and so they had to go downstairs to look for them in the bag. जब तीनों दोस्तों ने कपड़े पहन लिए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अपना टूथब्रश, ब्रश और कंघी बैग में पैक कर लिया है, जिसे ढूंढने के लिए उस बैग में उन्हें नीचे जाना पड़ा। क्वेश्चन 5, हाउ डिड Montmorency and his friends while away time? Montmorency the dog had invited 2 other dogs to come and say goodbye to him. The 3 dogs whiled away their time by fighting on the doorstep. मॉन्टमोरेंसी डॉग ने 2 अन्य कुत्तों को, या 2 अलग जो डॉग्स थे, अदर डॉग्स थे, उनको अलविदा कहने के लिए आमंत्रित किया था। तीनों डॉग्स ने दरवाजे पर लड़कर अपने समय बिताया। वाइल्ड अवे मतलब होता है समय बिताना या गुजारना। क्वेश्चन 6, व्हाट वर जेज रीज़न फॉर रेफरिंग टू द वेदर फोरकास्ट एज अ फ्रॉड? आंसर, जे फेल्ट दैट weather forecast always predicted exactly what happened on the previous day or the day before that. Not just that, it predicted exactly the opposite of what the weather was going to be like on a particular day. जे को लगा कि मौसम का पूर्वानुमान या जो वेदर फोरकास्ट होता है वो हमेशा उसकी जो भविष्यवाणी है वो हमेशा पिछले दिन की होती है या तो उससे भी एक दिन पहले की घटित हुई होती है। इतना ही नहीं बल्कि उसको लगता है कि इसके ठीक विपरीत भविष्यवाणी की जाती है जो एक विशेष समय पर या विशेष दिन पर मौसम कैसे रहने वाला है बताता है। क्वेश्चन 7, हाउ वॉज जेज हॉलीडे रूइंड वन ऑटम? एक्सप्लेन इन 4 to 5 sentences. Answer, on a day in late autumn, the author took the weather report seriously that predicted heavy showers, and so he and his friends did not go on a picnic and stayed indoors waiting for the rain. But the sun was shining and it was a grand day. So that's how their holiday was ruined. लेट ऑटम में छुट्टियों पर ऑथर ने वेदर रिपोर्ट को सच मान लिया या सीरियस ले लिया जिसमें भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, और इसलिए वह और उसके जो जय था, ऑथर था, वो और उसके दोस्त पिकनिक पर नहीं गए थे और घर के अंदर ही रहकर बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बाहर जो है सूरज शाइन कर रहा था, सूरज चमक रहा था और ये एक शानदार दिन था, एक ग्रैंड डे था, और बस इसी तरह उनकी छुट्टियाँ बर्बाद हो गईं। Exercise C, think and answer. Why did the narrator say the weather is a thing that is beyond me altogether? I never can understand it. Answer could be like this. When the weather forecast said heavy rain, it never rained. It turned out to be a glorious day, leaving the author and his friends a little bitter about it because they had decided to stay at home. When the weather forecast said it was going to be a fine and warm day, the author and his friends would dress themselves in something flimsy and go out. It would then rain heavily, leaving them with colds and stiffness of the joints. That is why the writer says that the weather is something that cannot be properly understood. हमारा वोकेबलरी, इस पिक्चर की बिहाफ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जिनसे आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है ऑलरेडी।
George is looking forward to eating the mouth-watering apples. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मल्टीपल, और मल्टीपल से आपका सेंटेंस हो सकता है द 3 फ्रेंड्स आर कैरिंग मल्टीपल बैग्स एंड बास्केट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलव्ड, और इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं देयर बिलव्ड डॉग मोंटमोरेंसी इज़ बिजी चेकिंग द फूड बास्केट टू मेक श्योर दैट हिज ट्रीट्स हैव बीन पैक्ड। नेक्स्ट है बल्कि, बल्कि वर्ड से बना सकते हैं द रेड बैग इज़ बल्कि बिकॉज इट हैज़ टू मैनी आइटम्स इन इट। नेक्स्ट वर्ड है ओवरजॉयड, ओवरजॉयड से आप सेंटेंस बना सकते हैं द फ्रेंड्स आर ओवरजॉयड दैट एवरीथिंग इज़ पैक्ड एट लास्ट एंड दे कैन गो ऑन देयर हॉलीडे। लास्ट अ कपल ऑफ, they think they are on their way to the boat finally since they have checked their items of couple of times. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा राइट एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम फॉर ईच दीज वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके आपको एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं, फिर यहाँ पर सिनोनिम यानी पर्यायवाची वर्ड लिखने हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्रीशियस, प्रीशियस का आपका एंटोनिम हो जाएगा वर्थलेस, और सिनोनिम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है इनवैल्यूएबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएस्टिमेटेबल, एंटोनिम हो जाएगा मेजरेबल, और सिनोनिम हो जाएगा हमारा इमेजरेबल या फिर इनकैलकुलेबल। नेक्स्ट है टेरिबल, टेरिबल का एंटोनिम हो जाएगा प्लीजिंग, और सिनोनिम है लिखा हुआ है ऑलरेडी ड्रेडफुल। नेक्स्ट है एब्सर्ड, एब्सर्ड का अपोजिट हो जाएगा सेंसिबल, और सिनोनिम हो जाएगा रिडिकुलस। नेक्स्ट है सोक्ड, सोक्ड का अपोजिट हो जाएगा ड्राई, और सिनोनिम है हमारा वेट। ओकेजनल का अपोजिट हो जाता है फ्रिक्वेंट, और सिनोनिम हो जाएगा इर्रेगुलर। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का अपोजिट हो जाएगा थिक, और सिनोनिम हो जाएगा हमारा लाइट। कमेंस, कमेंस का हमारा अपोजिट वर्ड हो जाता है एंड, और सिनोनिम हो जाएगा स्टार्ट या फिर बिगिन। उम्मीद है आपको सारे सॉल्यूशंस समझ भी आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।